ऐरावत को लगा, श्राप दे दिया स्वयं इंद्र ने, तुम अपनी सत्ता से, अपने राजसी ठाट से, अपनी सिद्धियों से विहीन हो जाओ। ऐरावत भूमि पर आ गए। करूं क्या, मैं कहाँ जाऊं? ऐरावत रोता हुआ सबसे पहले कहाँ जाए, तो सीधे कैलाश पर पहुंच गया। शंकर भगवान मौन होकर बैठे थे। ऐरावत किससे बात करे? नंदी से मिल गया। नंदी ने पूछा, तुम कौन? मैं हाथी, गज, ऐरावत हाथी, इंद्र का हाथी। इंद्र का हाथी ऐरावत। अच्छा, कैसे आना हुआ? मुझे श्राप लगा है, मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ पृथ्वी, मेरी राज सत्ता सब विहीन हो गई, मेरी श्री चली गई, मेरी सिद्धियां चली गई। ये सारी सिद्धियां मुझे फिर कैसे मिल गई? मैं कष्ट में हूं, बहुत दुखी हूं, मैं हार चुका हूं, कैसे? जाओ शंकर भगवान की निज भूमि, जहां शिव अकेले नहीं रहते, अपने पूरे परिवार और गणों के साथ रहते हैं। कैलाश पर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में हैं। कैलाश पर भगवान शंकर भगवान गणेश जी के साथ में हैं। कैलाश पर भगवान शंकर षडानंद कार्तिकेय के साथ हैं। कैलाश पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ में हैं। पर भगवान नंदी जी कहते हैं भगवान शंकर की एक निज भूमि है काशी, जिस काशी में शंकर भगवान नेत्र बंद कर नहीं रहते, वहां तो अपने गणों के बीच अपने भक्तों के दुख हरने के लिए बैठे रहते हैं। तो वहां काशी मेरा बताया, काशी में भ्रमण करा। 7 कोस के गोवर्धन बाबा, उनकी भी परिक्रमा, फिर कांतानाथ जी की परिक्रमा, फिर मेरे काशी विश्वनाथ जिस माँ गंगा के तट पर बैठे हैं, उस पवित्र घाट पर ऐरावत हाथी ने आकर पंचकोसी यात्रा करना प्रारंभ करी। मेरे विश्वनाथ की पंचकोसी परिक्रमा करा ऐरावत। भगवान शंकर का कोई एक सिद्ध आनंदमय भक्त नंदी फिर प्राप्त हो गया। दौड़ता हुआ गया, नंदी से पूछा मैं कहाँ जाऊं? नंदी ने कहा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी एकांत में अपनी सूंड से रेत को तैयार कर एक शिवलिंग का निर्माण कर और उस पर केवल जल समर्पित कर, मेरा भोले बाबा तुझे दर्शन देने आएगा। उसी समय हाथी चला गया। ऐरावत हाथी तमिलनाडु की उस पवित्र भूमि पर पहुंच गया, जहां पर रेत से शिवलिंग बनाकर जल समर्पित करता। बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे शंकर वहां प्रकट होकर कहते हैं ऐरावत मांग तुझे क्या चाहिए? ऐरावत कहता है मैं हार चुका हूं, हार चुका हूं, मैं नष्ट हो चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। शंकर भगवान ने कहा मुझ पर जल चढ़ाने वाला कभी नष्ट नहीं होता, कभी खाली नहीं होता, तो क्यों चिंता करता है ऐरावत? जा, वापिस सारी सिद्धियां तुझे प्राप्त होगी। अब तुझे पशु नहीं, कोई जानवर नहीं, स्वयं इंद्र भी तेरी पूजन करेगा, पांडव तेरी पूजन करेंगे, दुनिया के सारे संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य तेरी पूजन करेगा। तुझे महालक्ष्मी अष्टमी के दिन ऐरावत हाथी तेरी पूजन देवता और नीचे पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य भी करेगा। ऐरावत हाथी की पूजन होने लगी। हाथी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा आपकी कृपा मुझ पर हुई है, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान कहते हैं ऐरावत तेरे द्वारा बनाए गए इस शिवलिंग में मैं निज निवास करूंगा, निज निवास करूंगा, और तूने जो गर्जना करी अपनी सूंड से, इस मंदिर की झनकार तेरी सूंड से रहे। इसलिए ऐरावतेश्वर महादेव मंदिर में 7 सीढ़ियां हैं महाराज जी। 7 सीढ़ियों पे अपन जब चलते हैं तो उन सीढ़ियों में जैसे संगीत के स्वर बजते हैं, वैसे सीढ़ियों में स्वर बजते हैं। आज भी कोई भी चले जाए, आ जाए,
आप उसमें से उतरेंगे, संगीत के 7 स्वर अलग अलग निकले। ऐरावतेश्वर